स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग होगा। और सौंफ खाने का जो अभी मैंने बताया है कि जो है निज़ाम हाजमा दुरुस्त रहता है और खून साफ होता है और ठंडक। काफ़ी नॉलेज है आपकी भी इस सिलसिले में स्टडीज लगती हैं आपकी। जी बहुत शुक्रिया। तो अच्छा, ये जो उमूमी तौर पर बच्चों के दांत जो है जब निकलना शुरू होते हैं, तो मैं बच्चों पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि जो बड़े हैं तो उनको तो उमूमी तौर पर ये पता ही। तो हमारे साथ एक कॉलर है, कहीं ऐसा ना हो वो कॉल भी मिस हो जाए, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं? हेलो। हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं डॉक्टर जाज की बहुत पुरानी पेशेंट हूँ और मैं डॉक्टर जाज की बहुत पुरानी पेशेंट बात कर रही हूँ। अच्छा, आप जो है अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, वरना आप हमारी बात नहीं समझ पाएंगी और हम आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। जी 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 मैंने अपना वॉल्यूम कम कर दिया है टीवी का। अच्छा जी, ये पूछना था कि डॉक्टर जाज जो बहुत पुरानी पेशेंट हूँ। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मिसेस जाहिद। ठीक है मिसेस जाहिद, आपकी बात सुने डॉक्टर एजाज साहब। बोलिए। जी ये है कि डॉक्टर साहब मैं आपकी बहुत पुरानी पेशेंट हूँ और चैनल चेंज कर रही थी तो अचानक एकदम देखा आपको तो रुक गई। मैंने कहा डॉक्टर जाज का इंटरव्यू आ रहा है, देखूं। डॉक्टर साहब मैंने आपसे बहुत पहले एक रूट कैनाल कराई थी और खासी सक्सेसफुल रही है, लेकिन आपने मुझे कैप की एडवाइस की थी, मैंने करवाई नहीं थी। अब ऐसा है कि वो टूथ जो है ब्रेक हो गया है, तो क्या कैप लाजमी होता है रूट कैनाल के बाद? अच्छा, मजाकन पूछ रहा हूँ, वो पैसे पूरे दे दिए थे आपने जो रूट कैनाल कराई थी उसकी? अच्छा, बहरहाल देखें, एक्चुअली होता क्या है कि रूट कैनाल के बाद जो है ना कैप लगाना ज़रूरी इसलिए होता है ख़ास तौर पे पोस्टीरियर टीथ में, पीछे के टीथ में, कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। और अमूमन हम ज़्यादातर लोगों को कहते हैं कि जो रूट कैनाल के बाद कैपिंग फ़ौरन करा लें, या तो लोग मसरूफियत की वजह से जैसे आपने बताया, या फिर कुछ पैसों की वजह से। मैं आपकी थोड़ी सी इंटरप्ट कर रही हूँ। और मिसेस जाहिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लाइव सुनिए ताकि लोगों को और चांस मिल सके हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच जी। अब आप अपनी बात। तो उसमें होता यही है कि हम एडवाइस तो कर देते हैं पेशेंट को कि जी अभी ये 1 वीक के बाद आप आ जाएँ तो हम इसमें कैप लगा देंगे, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट ये करते हैं कि रूट कैनाल का वजह पेन ख़त्म हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, तो वो सब उनको परवाह नहीं होती। फिर वो जो वॉल्स वीक होती है ना, अमूमन उस पर प्रेशर पड़ने से क्या होता है कि वो क्रैक हो जाता था। उसके बाद अगर वो ज़्यादा टूट जाए तो फिर उसमें कैपिंग की गुंजाइश भी नहीं रहती। तो फिर होना यही चाहिए कि रूट कैनाल के बाद आप जितना जल्दी हो सके उसमें कैपिंग करवा लें, ताकि जो आपने तकलीफ़ उठाई है और जो पैसे खर्च किए हैं वो पूरे हो जाएं। और उसमें कैप जब लग जाता है और परफेक्ट तरीके से अगर कैप लगे तो इंशाल्लाह आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर लेने जा रहे हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं और फिर मज़ीद बातें करते हैं। कहीं ना जाइए, प्रोग्राम ज़बरदस्त में रहिए, ज़बरदस्ती होस्ट तज़ीन के साथ। वेलकम बैक टू द शो। और प्रोग्राम के दरमियान जब हमारा ब्रेक हुआ था तो उसमें हमारे पास एक कॉल आई थी गुल साहिबा की। तो वो कह रही थी कि उनका बच्चा जो है वो 13 साल की उम्र का है, लेकिन उसकी पीछे के जो दांत हैं यानी कि जो दाढ़ों के साइड है वो झड़ रहे हैं मुस्तकिल। तो इसका क्या होना चाहिए इलाज, या ये क्यों हो रहा है ऐसा? एक्चुअली वो इसलिए होता है कि जो डेवलपमेंट होती है, जो स्ट्रक्चर होता है दांतों का, अगर वो वीक हो किसी वजह से, जैसे बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से कोई भी स्ट्रक्चर चाहे वो टीथ हो, अगर वो सही तरह से नहीं बने तो उसका एनामल जो होता है वो वीक होता है, तो वो वहाँ से चिप होना शुरू हो जाता है। इस सूरत में भी हो जाता है, या फिर उसमें पता नहीं चलता कैरीज लगी हुई है, अब उनको तो नहीं मालूम हो सकता है उसमें कैरीज लगी हो वहाँ से, तो इसकी वजह से भी झड़ सकते हैं। तो उसका यही है कि पहले तो अगर उसकी डेवलपमेंट वीक है या स्ट्रक्चर सही नहीं है, उसके लिए वो कैल्शियम का सिरप टैबलेट्स वगैरह उसको दें और उसका चेकअप कराएं, ताकि प्रॉपर तरीके से जो भी डॉक्टर उसको देखे और उसके बाद इंशाल्लाह उसका ट्रीटमेंट दे दें। सही है, तो ये बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि ख़ुद आप कोई सेल्फ मेडिकेशन न कीजिए, बल्कि आप जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर कुछ न कीजिएगा। हमारे साथ एक कॉलर और हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई है। उमूमी तौर पे बात दांतों की बीमारी से मैं थोड़ा सा स्विच करके जा रही हूँ डॉक्टर एजाज साहब, कि ये कहा जाता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो बड़े जो है ये कहना चाहिए वर्ड के सीरियस नेचर होते हैं, बड़े रूखे सूखे से होते हैं, तो क्या ये सही है? ज़रूरी नहीं है,
ये रूखे सूखे जो लोग होते हैं डॉक्टर से, वो उनके लिए ठीक भी नहीं होता ना पेशेंट्स के लिए। तो सब नहीं होते ऐसे, थोड़े से सोशल भी होते हैं कि पेशेंट से उनकी तरह हंसी मजाक भी होना चाहिए ताकि उसका डर खौफ निकल जाए। खासतौर पे डेंटिस्ट्री में जो हमारी क्लिनिक पे जब पेशेंट आता है तो वो तो वैसे ही इतनी तकलीफ और परेशानी में होता है कि सबसे पहले उसको खौफ होता है कि जी अभी तो इंजेक्शन लगेगा पहले, और मुँह के अंदर इंजेक्शन जो है वो हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वो सोचता है पता नहीं ट्रीटमेंट कैसा होगा क्या होगा। तो पहले तो पोलाइटली जब तक हम उसको डील नहीं करेंगे, उसको समझाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत उसको हंसी मजाक भी कर लेते हैं ताकि उसका मूड थोड़ा सेटल हो जाए, फिर जाके। और ख़ासतौर पे ये चीज़ बच्चों में या जो लेडीज़ जो डरती हैं उनमें बहुत होता है, उनके साथ हमें ये करना पड़ता है कि थोड़ा सा उनका तो मूड कभी-कभी गुलकारी भी कर लेते हैं उनको बहलाने के लिए। गुलकारी तो क्लिनिक पे दांत निकालते वक्त थोड़ा सा गुनगुना लिए। हाँ, उनके ऊपर जैसे कोई जोक सुना दिया या उनसे मजाक कर लिया, लेकिन गुलकारी क्लिनिक पे तो नहीं कर सकते, वैसे अपने फ्रेंड्स में बैठ के कर लेते हैं। तो अब बस फिर अब आपको एक जबरदस्त सा गाना सुनाना पड़ेगा उन लोगों के लिए जिनके दांत आपने निकाले और वो सिर्फ आपका नाम याद कर रहे होंगे। तो लेकिन ये कि हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं और उसके बाद फिर अब आप गुनगुना के दिखाइएगा ताकि ये तासुर खत्म हो जाए कि जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत सीरियस नेचर होते हैं, खुश तबाह होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मोहम्मद अफजाल बात कर रहा हूँ। आप खैरियत से हैं अफजाल साहब? जी अल्लाह का शुक्र है जी। डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैंने आपसे पता करना था कि ये मेरी लास्ट 2 दाढ़ों के दरमियान में गैप बन गया है। तो मैंने डॉक्टर साहब को चेक करवाया तो वो कहते हैं जी इनको निकालने के अलावा इनका कोई हल नहीं है। अच्छा। जो भी चीज खाता हूँ वो सीधी बैठ जाके अंदर लगती है और जबकि हिल भी नहीं रही है और इनके अंदर कोई कीड़ा वगैरह भी नहीं लगा हुआ। अच्छा। जी डॉक्टर साहब को मैंने चेक करवाया, उनका कहना है जी कि ये अपनी जगह छोड़ चुकी हैं तो इनके निकालने के अलावा कोई हल नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि इनके निकालने के अलावा बिल्कुल कोई हल नहीं है या इनका कोई हल मौजूद है? देखिए अच्छा अफजाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन द शो। अब आप ऑन ईयर जवाब सुनिए डॉक्टर साहब से। जी देखें, आपने जो मसला बताया इन्होंने कि गैप है दांतों में, तो गैप का ज़रूरी नहीं है कि निकालना ही उसका हल है। अगर तो दांतों की स्ट्रेंथ सही है और उसमें गैप है तो उसके लिए बेस्ट तो ये होता है कि हम उसमें कैप लगा देते हैं, कवर कर देते हैं उसको, क्योंकि अगर उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसमें हम फिलिंग कर सकते हैं तब तो हो जाती है। अदरवाइज़ इन बिटवीन 2 टीथ फिलिंग जो है वो बहुत मुश्किल होती है, तो हम उसको ज़्यादातर ये होता है कि कैपिंग कर देते हैं, पूरे दांत पे कवर लगा देते हैं तो वो गैप ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर उसकी स्ट्रेंथ सही नहीं है, जैसे ये बता रहे हैं, मे बी उन्होंने डॉक्टर ने देखा हो कि उसकी पेरिडोंटल कंडीशन जो हमारे लफ्ज़ों में कहते हैं सही नहीं है, ग्रिप लूज़ है, तो फिर उस पर कैपिंग मुश्किल होती है। अगर ये देख रहे हैं कि जी वो बोन लॉस हो रही है और वो दांत वीक हो रहा है और आगे नहीं चल सकता, तब तो फिर उसको मजबूरन निकालना पड़ता है। और अगर उसकी स्ट्रेंथ सही है, सिर्फ गैप का मसला है, दांतों में फंसता है, तो फिर उसमें कैप लग सकता है और उससे इंशाल्लाह मसला ये हल हो सकता है। और इसमें ये क्या काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है? एक्सपेंसिव तो नहीं है एक्चुअली। कैपिंग जो है 2-3 टाइप की होती है। अब उसमें लेबोरेटरी चार्जेस भी आ जाते हैं, कुछ हमारा अपना भी काम कंसल्टेशन होती है, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब अगर आदमी कराना चाहे तो हो सकता है, दैट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है। और हम आपको एक दफ़ा फिर बता दें कि डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर्स जो हैं वो खुश तबाह नहीं होते बल्कि अच्छे एंटरटेनर भी होते हैं और अपने मरीज़ों को अपने रवैये से, अपने जोक्स के ज़रिए और अपने वो कहते हैं ना सॉफ्ट स्पोकन होकर ज़्यादा मुतमईन कर देते हैं, क्योंकि 50% बीमारी तो या दर्द जो है वो डॉक्टर से बात करके ही तसल्ली हो जाती है कि 50% बीमारी दूर हो गई और 50% ट्रीटमेंट के बाद हो जाती है। तो और मैं ये कहती हूँ कि चूँकि आपका ताल्लुक माशाल्लाह से अयाज खान साहब के आप भाई हैं और एक वर्सटाइल वो भी फनकार हैं और वर्सटाइल आप भी तबीयत के मालिक हैं, तो फिर हो जाए। बस यही होता है कि हम जब फ्रेंड्स में बैठते हैं तो प्रोग्राम्स तो मैं पहले करता था, लेकिन अब मेरे सब कुछ मेरा क्लिनिक है और मेरा प्रोफेशन है। आई लव माई प्रोफेशन। लेकिन जब हम फ्रेंड्स में बैठते हैं तो जाहिर है थोड़ा बहुत गा लेते हैं तो गुनगुना देते हैं। तो एक गीत है मेहंदी हसन का, बड़ा खूबसूरत, कोशिश करता हूँ मैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जब किसी को दर्द होगा तो उसको ये शख्स याद आएगा, लेकिन जो असल गीत है वो सुना देता हूँ, उसको आप सोच लें। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का,
शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा हो, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको डॉक्टर एजाज खान याद आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आवाज़ और बहुत अच्छा दिलनशी सा स्टाइल है, बड़ा लवली लगा ये गाना सुनने के बाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मरीज़ आते होंगे उनके लिए तो आपको ये गाना चाहिए कि जब कोई दांत में दर्द लेके आएगा तो तुमको ये डॉक्टर याद आएगा, और ज़िंदगी का दुख सहोगे तुम, उसकी जगह पे दांत का दर्द सहोगे तुम और जब कोई दांत निकलवाएगा तो फिर डॉक्टर एजाज याद आएगा। तो मुझे तो लग रहा है कि आपके साथ यही होता होगा कि वो जिनके दांत आप निकालते होंगे वो तो आपको सारी ज़िंदगी याद रखते होंगे। नहीं, बिल्कुल मेरे पेशेंट बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हैं, और यही वजह है कि मेरी अटैचमेंट उनसे ऐसी है कि कभी भी कोई पेशेंट को प्रॉब्लम, चाहे वो कितने अरसे के बाद भी फ़ोन करें, मैं फौरी तौर पे उसको जो है जवाब देता हूँ और उसका मसला हल करता हूँ। अच्छा जी, हमारे साथ एक सऊदीया से कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? हेलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है। कौन साहब है हमारे साथ? हेलो। हेलो जी, कौन साहब है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। पास की कॉल और लाइन ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा, लोग उमूमी तौर पे ख़ास कर डेंटिस्ट के पास जाते हुए आज के दिन तक मैं देखती हूँ लोगों का एक डर होता है अंदर। वो कहते हैं कि जब जाओ तो इनके पास एक मखसूस से औजार होते हैं, मुंह खोला, अच्छा जी उसके अंदर ये डाला, यूँ किया, दांत को इससे छुआ, टक टक किया। तो उमूमी तौर पे लोगों का एक नज़रिया बन गया है कि जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो इलाज कम बल्कि दूसरी बीमारी लाइक हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां लेकर आ जाते हैं। तो ये किस हद तक सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली देखें, हेपेटाइटिस या कोई भी बीमारी जो है वो तो कहीं से भी आ सकती है। अगर आपने कहीं भी डिस्पोजेबल सिरिंज प्रॉपर यूज़ नहीं की या कहीं और किसी किस्म का कंटेमिनेशन हो गया, लेकिन नो डाउट कि डेंटल सर्जरी का एक ट्रीटमेंट ऐसा है कि जहाँ पे अगर हम प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं करें और सही तौर पे सफाई अपनी क्लिनिक पे ना रखें अपने तौर पे, क्योंकि देखें सबसे ज़्यादा तो हमें ख़ुद अपने आप को बचाना होता है, क्योंकि जो भी पेशेंट आता है उसके सबसे ज़्यादा क्लोज हम होते हैं। अब वो पेशेंट जो है उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं जब तक हमें उसकी हिस्ट्री नहीं मालूम, तो हमें अपने तौर पे तो हर तरह से प्रिकॉशन करनी पड़ती हैं, ग्लव्स, मास्क और स्टेरिलाइजेशन एवरीथिंग। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है हम डिस्पोजेबल भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी की हिस्ट्री हमें मालूम है कि इसको हेपेटाइटिस है या इसको कोई और प्रॉब्लम है, तो हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी केयर करनी पड़ती, क्योंकि उस पेशेंट के साथ साथ हमें दूसरे पेशेंट को बचाना है, लेकिन अपने आप को और अपने स्टाफ को भी बचाना है। तो ये बात नहीं है, हमें हर चीज़ की केयर करनी पड़ती है और उसकी केयर हम किस तरह करते हैं ये हमें बेहतर तौर पे मालूम है। और ये कोई भी पेशेंट अगर किसी क्लिनिक पे जाता है उसको ये राइट है कि वो जाके वहाँ देखे प्रॉपर तरीके से कि जी आपके यहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ स्टेरिलाइजेशन है नहीं है, जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं डिस्पोजेबल जहाँ होनी चाहिए वो है या नहीं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं देन यू हैव टू गो फॉर ट्रीटमेंट, और नहीं है तो ज़ाहिर है फिर आप खुद समझदार हैं आपको किस तरह आप वो ट्रीटमेंट करवाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम आपकी बातों का सिलसिला हमारा जारी है और माशाल्लाह इतनी अच्छी मालूमात डॉक्टर एजाज साहब आप दे रहे हैं कि जिससे मैं समझती हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी जो हैं वो काफ़ी नॉलेज हासिल कर सकेंगे, और वो कहते हैं ना कि सेल्फ मेडिकेशन के बजाय डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहतर समझेंगे। और दांतों की बीमारियों के हवाले से हम बात कर रहे हैं आज अपने शो में, लेकिन यहाँ पर लेने जा रहे हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कुछ और थोड़ी सी बातें होंगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत थोड़ा सा रह जाएगा। कहीं ना जाइए, प्रोग्राम ज़बरदस्त में रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो।